हेलो दोस्तों। तो आज ज्योग्राफी का जो लेक्चर है उसमें मैंने कहा था कि आज मैपिंग कराऊंगा और जितना भी पोर्शन अभी तक हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है उसकी मैपिंग करेंगे हम लोग। किसी एक व्यक्ति का कमेंट आया था कि सर मैपिंग के थ्रू ही पढ़ा दीजिए, तो ठीक है, बढ़िया लगा मुझे ये चीज़ कि मैं जानना चाहता था कि आप लोग कैसे पढ़ना चाह रहे हो। तो ठीक है, चीज़ें अब मैपिंग के थ्रू ही ज़्यादातर चलेंगी। थ्योरेटिकल पोर्शन मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है। और आज चूंकि हम मिक्स करने वाले थे, मतलब मैं आज मेडिवल इंडिया लेकर के आने वाला था, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर से मतलब कल से लेकर के आऊँगा। तो आज मैपिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, अंडमान एंड निकोबार पूरा का पूरा मैपिंग में देखेंगे, कौन कौन सा पार्ट है, कितने डिग्री चैनल्स के द्वारा अलग होता है, मिनिकॉय कहाँ पर है, और फिर उसके बाद आपका मालदीव्स कहाँ पर है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, कितने डिग्री चैनल्स के द्वारा अलग होता है, अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री की लाइन है, अंडमान एंड निकोबार में कितने द्वीप हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि ग्रेट चैनल कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार कहाँ पर है, सेंट जॉर्ज चैनल कहाँ पर है, लिटिल अंडमान लिटिल निकोबार कहाँ पर है। उसके ऊपर चलेंगे तो हम लोग कैटचेल द्वीप देखेंगे, कार निकोबार देखेंगे, 10 डिग्री चैनल देखेंगे। ये सब कुछ हम लोग देखते हुए चलेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोको चैनल कहाँ पर पड़ता है। फिर हम लोग अगर म्यांमार के नीचे का पोर्शन देखें, जहाँ से आपका बे ऑफ बंगाल स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर इरावदी का मुहाना देखेंगे। फिर उसके नीचे कोको द्वीप, कोको चैनल, लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, सैडल पीक, सब कुछ देखेंगे। मतलब एक कंप्लीट थरो स्टडी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है इवन यूपीएससी में, तो गलत नहीं होगा। दूसरी चीज, भारत के अन्य कुछ द्वीप हैं, जैसे एक हो गया न्यू मूर द्वीप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके अलावा एक आता है आपका पंबन द्वीप और भी वेलिंगटन द्वीप। इन सब के बारे में भी व्यापक रूप से हम लोग देखेंगे, मैपिंग में भी देखेंगे और ऐसे भी थ्योरेटिकली बताऊंगा। फिर जितने पासेस कल हमने पढ़े हैं, जितने दर्रे पढ़े हैं भारत के, उन सारे दर्रों की एक बार मैपिंग करेंगे। उसके साथ हिल्स की फिर से मैपिंग करा दे रहा हूँ, माउंटेन्स की, जितने आपके मध्य भारत में पड़ते हैं, जितने उत्तरी भारत में पड़ रहे हैं, जितने दक्षिणी भारत में पड़ रहे हैं, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि आज का लेक्चर 35 से 40 मिनट का है और पूरी तरह से समराइज कर दिया जाए। तो जो लोग भी स्टार्ट किए हैं लेक्चर देखना, उन्हें मैंने पूरी डिटेल दे दी है। तो कोशिश करिए कि पूरा लेक्चर देखिए और एंजॉय करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पासेस या दर्रे, ठीक है। तो ये जो मैप है ये यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है और इसको सत्यप्रकाश सर जो है अपने द्वारा बनाए हुए हैं, खुद से बनाए हैं। तो आउटलाइन जो है यूपीएससी की है, स्केल पर नहीं है, मतलब स्केल्ड नहीं है ये मैप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक दर्रा देख रहे हैं, यहाँ पर है पहला नंबर दर्रा, ठीक है। तो पहला नंबर दर्रा है ये कराकोरम दर्रा, ठीक है, कराकोरम पास के रूप में जाना जाएगा। दूसरा है आपका यहाँ पर जो दर्रा रेड कलर का मैंने मार्क किया, ये खारदुंगला पास है, ठीक है। खारदुंगला पास जो है ये दो वैलीज को कनेक्ट करता है। तो लोकेशन बिल्कुल देख लीजिए, खारदुंगला पास जो है वो दो वैली, श्योक वैली और नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दूसरा नंबर जो मैप है वो आपका खारदुंगला पास है और श्योक वैली, नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है। ये सब कुछ आपके तो पहले ये खारदुंगला जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता था, लेकिन अभी जो है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर का हम लोग देखेंगे, ये जो है आपका जोजिला है, जिसको मैंने आपको बताया था कि जोशीले से याद करना है। ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, यानी कि ये दोनों में ही पड़ रहा है, आपके जम्मू वाले यूनियन टेरिटरी से लेकर के लेह वाले यूनियन टेरिटरी को जोड़ता है। तो तीसरे नंबर का याद रखेंगे, जोजिला पास है। चौथा है बनिहाल, बनिहाल यहाँ पर मैंने दिखाया है, ठीक है। बनिहाल पास जो है वहाँ से जवाहर टनल गुजरती है और काफ़ी फेमस टनल है। तो ये जो आपका मैंने बताया कि बनिहाल जो दर्रा है, इसी को जवाहर टनल या जवाहर सुरंग भी कहते हैं। ये आपके पीर पांजाल श्रेणी में आता है और पहले ये मतलब पूर्व में जो है जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर के मध्य एकमात्र रास्ता बनाता था। ये एक स्थान है बरोट, वहाँ से एक बाईपास राजमार्ग है 1B जो कि किश्तवाड़ होकर बनाया गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, बस इतनी चीज़ें जो मैंने बता दी हैं उतनी ध्यान रखिए। फिर आता है आपका शिप किला। तो मैंने बताया था शिप लेकर के किला फतह करते हुए तिब्बत चले जाओ, ठीक है। शिप लेकर के किला फतह करते हुए तिब्बत चले जाओ, यानी कि हिमाचल को जोड़ता है आपके तिब्बत या चाइना से कह सकते हैं। तो इसकी लोकेशन है ये 5 नंबर, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल तिब्बत की ओर जाता हुआ दिख रहा है, आपको बाहर तक दिख रहा होगा। तो ये 5 नंबर हो गई, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मैप आप लोग जरूर प्रिंट करा लो, या प्रिंट नहीं करा सकते हो तो एक प्रिंट करा के फोटोकॉपी करा के रख लो, और जितनी चीज़ें मार्क कर रहा हूँ बस उतनी चीज़ें आप लोग मैप में मार्क करते जाइए, ठीक है। फिर आता है अगला 6वें नंबर का, जिसको बड़ा लाचला कहते हैं। ये बड़ा लाचला दर्रा है 6 नंबर का। तो ये जो बड़ा लाचला दर्रा मैंने बताया, ये आपके मनाली, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है और मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। तो 6 नंबर दर्रा भी आपको याद रखना है, मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ,
मैंने बताया काराकोरम दर्रा, ठीक है। फिर मैंने बताया कि बनिहाल दर्रा, ये दोनों, उसके साथ साथ जोजीले दर्रा है, ये तीनों आपके स्थित हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर मिला करके लेह लद्दाख से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे आते हैं, जिसमें शिपकीला है, बड़ा लाचला है, और एक है रोहतांग दर्रा, तो उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर जब नीचे आते हैं हम लोग, तो रोहतांग दर्रा, ये मैंने बताया कि रावी और ब्यास नदी का उद्गम इसी दर्रे से है, ठीक है। 7वां नंबर है रोहतांग दर्रा, ये भी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के तीन दर्रे हैं, शिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचला, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगले दर्रों को, जो कि पड़ते हैं उत्तराखंड एरिया में, ठीक है। तो उत्तराखंड एरिया में यहाँ पर 4 दर्रे पड़ते हैं। पहला दर्रा है ये थांगला, जिसको बोलते हैं। दूसरा दर्रा है माना, तीसरा दर्रा है इसमें नीति, और लास्ट है लिपुलेख, ठीक है। तो थांगला नहीं है, थांगला लद्दाख के एरिया में पड़ता है, ठीक है। ये है एक्चुअली पहला आपका धर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इसको लिखिए, 1 इसको लिखिए, ठीक है। ऊपर है आपका माना, ये माना है, उसके नीचे पड़ता है धर्मा, फिर आता है नीति, और फिर आता है लिपुलेख। लिपुलेख के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये तीन देशों के मेल पर पड़ता है। कौन कौन से देश हैं? एक है इंडिया, एक है आपका नेपाल, और तीसरा है आपका तिब्बत या चाइना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि चीन, नेपाल और भारत के ट्राई पास पर पड़ने वाला कौन सा है, तो वो लिपुलेख है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को भी ठीक कर लेंगे। फिर सिक्किम पर आते हैं, तो यहाँ पर 2 दर्रे मिलते हैं। एक है जो 5 नंबर से मैंने दिखाया है, 1 सेकेंड, ठीक है, और दूसरा है वो उसको 6 नंबर से दिखाया है। फिर आगे चलेंगे हम लोग, तो 5 नंबर जो दर्रा, बार बार बोल रहा हूँ, 5 नंबर दर्रा, वो है जेलेपला दर्रा। याद रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो पिक्चर में 5 नंबर दर्रा दिख रहा है, ये है आपका जेलेपला दर्रा, और उसी के नीचे है आपका नाथुला दर्रा। तो नाथुला के बारे में मैंने क्या बताया था दोस्तों? नाथुला के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ चीन और भारत की चेक पोस्ट है, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। उसके आगे चलते हैं, तो एक पड़ता है सेला दर्रा, ओके। देखिए कई सारे दर्रे पड़ते हैं, लेकिन उसमें सेला दर्रा याद रखना है आपको, ठीक है। और एक याद रखना है आपको दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भी ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। किस किस कंट्री के ट्राई जंक्शन पर पड़ता है? याद रखेंगे कि दीफू दर्रा जो है वो आपका ट्राई जंक्शन पर पड़ता है भारत, नेपाल, चाइना और म्यांमार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है। भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन पड़ता है दीफू दर्रा, ठीक है। उसके अलावा मणिपुर में जब आते हैं थोड़ा नीचे की ओर, ये दर्रा यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है, मैं दिखा देता हूँ इस जगह पर। तो ये आपका पड़ता है एकमात्र दर्रा मणिपुर का, इसका नाम है तुजू दर्रा, तुजू पास, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लेंगे। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैंने बताया कि माना, नीति, लिपुलेख 3 दर्रे मैं पहले से बता रहा था। एक और दर्रा पड़ता है, इसका नाम है धर्मा। तो धर्मा, माना, नीति, लिपुलेख ऐसे याद कर लीजिए, जिसमें धर्मा जो है वो दूसरे नंबर पर है, माना के नीचे है। फिर आता है आपका नीति दर्रा और आता है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्राई जंक्शन पर पड़ता है, 3 देशों के मेल पे पड़ता है। कौन कौन से देश हैं? एक हो जाता है आपका भारत, दूसरा हो जाता है आपका नेपाल, और तीसरा हो जाता है आपका चाइना, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा जो है ये 3 देशों के ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। फिर हम लोग चले आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में मैंने 2 दर्रे आपको बताए, एक बताया जेलेपला दर्रा और एक बताया नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा ऊपर पड़ता है, 5 नंबर से मैंने दिखाया है, और 6 नंबर पर दिखाया है नाथुला दर्रा। नाथुला जो दर्रा है वहाँ पर इंडिया और चाइना की चेक पोस्ट है, ठीक है। फिर नाथुला दर्रे के बाद हम जब अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, तो कई सारे दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में, जैसे आपको बोमडिला मिलेगा, यांगयाप मिलेगा, दीफू मिलेगा, सेला मिलेगा, दिहांग मिलेगा, 4-5 दर्रे मिलेंगे, ठीक। लेकिन उसमें से जो 2 दर्रे मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया है। एक सेला दर्रा कराया है, ठीक है, और दूसरा दर्रा कराया है आपका दीफू दर्रा, ठीक है। तो दीफू दर्रा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। किसके ट्राई जंक्शन पर पड़ता है? तो 3 यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनके ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। किसके किसके? तो भारत के, म्यांमार के और चाइना के, ठीक। सेला के बारे में एक चीज़ और जाननी है कि ये जो है तवांग जाने के लिए रोड प्रदान करता है। सेला दर्रा क्या प्रदान करता है? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, देखिएगा। सेला दर्रा तवांग
का नहीं, तवांग के लिए रूट देता है। ठीक, और तवांग क्या है? एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है ना, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे घुमा के प्रश्न पूछ दे, अगर आपसे ये पूछ दे उस दर्रे का नाम बताओ जो कि कैलाश और मानसरोवर को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? तो उस दर्रे का नाम हो जाएगा लिपुलेख, क्योंकि ये जो दर्रा है, मैं फिर से फोटो बना रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो दर्रा है, यहाँ से आप ऐसे जाओगे और इसी की सहायता से आप मानसरोवर पहुंच सकते हो। ठीक है, या कैलाश रेंज पहुंच सकते हो। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वो कौन सा दर्रा है, तो वो आपका लिपुलेख दर्रा है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा दर्रा है जिसके सहायता से भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है, ठीक है, तो उस दर्रे का नाम आप क्या बताओगे? 6 नंबर दर्रा, यानी कि नाथुला दर्रा वो दर्रा है जिससे चीन और भारत के बीच व्यापार किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का जो कि ट्राई जंक्शन बनाता है, तो आप बताओगे कि म्यांमार के निकट, और बेसिकली दीफू दर्रा वो दर्रा है, दीफू जो है वो डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है, तो दीफू दर्रा वो दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश मतलब बेसिकली भारत, चाइना और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है खैबर पास को लेकर के। खैबर पास कहाँ पड़ता है? तो बेसिकली बलूचिस्तान, जो बालन वाला एरिया है ना, वहाँ पर पड़ता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो खैबर दर्रा जो है वहाँ से मैक्सिमम अटैक जो है भारत में होता था, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए 3 दर्रे और आते हैं। पहला आता है आपका थाल घाट। हाँ, एक चीज़ और पूछती है कि मणिपुर का वो कौन सा दर्रा है, तो मणिपुर का जो दर्रा है उसका नाम है तूजू दर्रा। तो इस दर्रे को भूलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने मैप में पहले नहीं दिखाया था। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा ये मैपिंग करके। अगला है तीन पासेज और हैं जो कि साउथ इंडिया में पड़ते हैं, और एक आपका सेंट्रल पार्ट में पड़ता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले 3 देख लेते हैं। तो थाल घाट जो है वो मुंबई से थाने को कनेक्ट करता है, दूसरा है जो आपका पुणे को कनेक्ट करता है, और तीसरा है जो आपका कोच्चि से मदुरई को एक तरह से कनेक्ट करता है, पाल घाट। ठीक है, तो थाल घाट, ठीक है, भोर घाट और पाल घाट। देखिए कई बार नाम में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने आपको लोग याद करने के लिए बताया है टीवी पे, यानी कि टीबी पे। टीवी पे कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे पहले के समय अब तो टीवी लटक जाती है ना, वो मतलब हैंगिंग टाइप की टीवीज आती हैं हम लोग के वहाँ। ठीक, नहीं तो पहले जो टीवी आती थी वो ब्लैक एंड वाइट टाइप की, और छोटी टीवियाँ, ये थोड़ी मोटी टीवियाँ, ठीक है, वो ऐसे रखी जाती थी कहीं ना कहीं। तो उसके ऊपर कोई ना कोई सामान भी रखा जाता था, कि जैसे उसका रिमोट अगर आता था तो उसके ऊपर रखते थे, या कोई सामान ही हो गया तो की रिंग हो गई, कीज हो गई गाड़ी की, तो उसके ऊपर लोग रख देते थे। तो वैसे ही याद कर लो टीबी पे, कि पहले टी होगा, फिर बी होगा, फिर पी होगा। तो आपका थाल घाट होगा, भोर घाट होगा, पाल घाट होगा। किससे किससे कनेक्ट करता है? मुंबई से थाने, मुंबई से पुणे, और कोच्चि से मदुरई। ठीक, फिर एक इसके अलावा मैंने एक दर्रा और बताया था जो कि सेनकोट दर्रा था, तो सेनकोट दर्रा भी दिखा लेंगे, तिरुवनंतपुरम के आसपास में है, सबसे निचला दर्रा। तो सीधे यहां पर एक लाइन लिखिए, सबसे निचला दर्रा भारत का कौन सा है? सेनकोट दर्रा। ठीक, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबके बारे में लिखा हुआ मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इतनी चीज़ें आप कर लीजिएगा जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं। एक और मैंने बताया है कि मध्य भारत में भी एक दर्रा पड़ता है, बस ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, बुरहानपुर दर्रा उसका नाम है, इस मैप में दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं डिलीट कर, नहीं इसमें भी बनाने लायक नहीं है, बस यही समझ लो कि इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में जो है, देखिए मैं कहीं जगह हो तो दिखा दूँ, ठीक है, बस मध्य भारत में समझ लो कि बुरहानपुर एक एरिया पड़ता है मध्य प्रदेश के आसपास का, ठीक है, तो वहीं पर बुरहानपुर दर्रा भी है। ठीक है, तो मध्य भारत का दर्रा, मध्य भारत का दर्रा जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। ठीक है,
अच्छा, मुगल काल से बुरहानपुर से रिलेटेड एक चीज़ है, ठीक है। तो अगर किसी को पता हो कि बुरहानपुर किस लिए फेमस था तो आपको कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। जब हम लोग मिडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे तो मैं बुरहानपुर की हिस्ट्री तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक। अगर अभी किसी को पता है पहले से तो आप बता दो, ठीक है। तो इतने दर्रे थे जिसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग फिर आ जाते हैं, रिकैपिचुलेशन करते हैं जितने पहाड़ हमने पढ़ रखे थे उसके बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ सबको याद होगा। तो आप, अगर आपके पास मैप हो तो साथ में इसका मैपिंग करना स्टार्ट करिए, अगर मैप नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने बताया था कि KLZ पड़ता है, सबसे ऊपर है कराकोरम, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा पड़ता है आपका लद्दाख, ठीक है। और फिर पड़ता है जस्कर। मैंने बताया था कि जस्कर वाली रेंज अगर थोड़ी सी आगे बढ़े, ऐसे ऐसे सपोज करो, ठीक है, तो यहीं पर आपका पड़ता है माउंट कैलाश। क्या पड़ता है? माउंट कैलाश, ठीक। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है अपनी हिमालय की पहाड़ियां। ये था हिमालय पार, ये सारा था हिमालय पार, हिमालय पार या ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले पड़ता है आपका महान हिमालय, आप सब लोग को याद भी हो गया होगा, महान हिमालय, ठीक है ना। ये हिमालय के पार्ट हैं, ये तीनों क्या है? हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दूसरा वाला मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और तीसरा वाला जो रेसिड्यू है, यानी कि जब इन दोनों हिमालय बने तो तीसरा वाला हिमालय अवसादों से भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक, ठीक। अच्छा, एक चीज और इसमें समझ में आती है, जैसे ये तीनों हिमालय जाकर के, और थोड़ा क्लेरिफाई करता हूं चीजों को, ये तीनों हिमालय जाकर के दोस्तों यहां पर जाकर के एक जंक्शन पॉइंट की तरह मिल जाते हैं, ठीक। और यहां से अब हिमालय मुड़ता है, ठीक। यहां से हिमालय मुड़ता है और नीचे तक आता है, ठीक। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो ये भी एक पॉइंट है, कहीं कहीं ये भी पूछ लेता है। और ये जो सारा पॉइंट है, मतलब यहाँ जो फैली हुई ऐसे अलग अलग चोटियाँ मिलती हैं, कई सारी चोटियाँ मैंने आपको बताई हैं हर क्षेत्र में, तो वो जो है आपका शिवालिक का पार्ट मिलता है, मतलब ये जो नीचे के सारे माउंटेन, ठीक है दोस्तों। तो इधर की भी जो नॉर्थ ईस्ट की सारी हिल्स पड़ती हैं उसको भी अभी पढ़ ही लेते हैं, ठीक। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि एक पड़ती है यहाँ पर दाफला, ठीक है। दाफला के बाद, अभी मैं इसको डी लिख रहा हूँ बस, ठीक है। दाफला के बाद जो पड़ेगी वो पड़ेगी मीरी, ठीक है। मीरी के बाद पड़ेगी सबसे ऊपर अबोर। तो दाफला, मीरी, अबोर, ठीक है। और मीशमी मैंने बताया कि ऐसे घूमी हुई पड़ेगी तो क्या पड़ेगी? मीशमी। तो दाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, ध्यान से लिखते जाइएगा, दाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, ठीक है। फिर आपका नीचे आओगे तो आपकी पड़ेगी पटकाई बूम, ठीक। तो पटकाई बूम के बारे में मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा को छोड़ करके बाकी हर जगह से संलग्न है इसकी बाउंड्री। तो नेक्स्ट हो गई पटकाई बूम। फिर उसके नीचे आओगे नागालैंड के आसपास में, तो यहाँ पर पड़ेगी नागा हिल्स, ठीक है। इधर आओगे तो आपकी पड़ेगी गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। जयंतिया के ऊपर कौन सी पड़ेगी? तो यहां पर आपकी पड़ेगी मिकिर, यहां पर पड़ेगी मिकिर, ठीक है। और यहां पड़ेगी इसके पैरेलली में बरेल, ठीक है। नीचे आओगे तो यहां पर पड़ेगी नागा हिल्स और इधर पड़ेगी आपकी त्रिपुरा हिल्स, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने उस दिन भी आपको बता दी थी, ठीक है। अब ये जो मीजो की पहाड़ियां हैं, मिजोरम में जो पड़ती हैं, ठीक है, तो मीजो हिल्स को ही आपका लुसाई हिल्स भी बोला जाता है, लुसाई। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी, ठीक। एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर आपका एक प्लेट्यू पड़ता है। क्या पड़ता है? एक प्लेट्यू पड़ता है जिसका नाम है छोटा नागपुर का प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। फिर हमने बताया था कि बीच में आपका एक ट्रैप पड़ता है जिसको बोलते हैं, ट्रैप नहीं, गैप पड़ता है बेसिकली, तो इसको बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप, ठीक है ना। मालदा गैप, मालदा गैप क्या है? एक तरह की भ्रंश घाटी है मालदा गैप। तो आप ये बताइए कि छोटा नागपुर का प्लेटू और इधर पड़ने वाला जो पठार है आपका, जिसको मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग कह रहे हैं, इन दोनों को कौन अलग कर रहा था? तो मालदा गैप जो है अलग कर रहा था। फिर आप यहाँ की पहाड़ियों की बात करोगे तो सबसे ऊपर पड़ती है आपकी अरावली, जो कि आपकी रेजिडुअल माउंटेन है, ठीक है, यानी कि बहुत वर्षों पहले काफ़ी ऊंचा माउंटेन हुआ करता था, अब छोटा हो गया है। इसके बाद आपका जो है मालवा का पठार पड़ता है, तो ये मालवा का पठार पड़ गया, मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया है, एग्जैक्टली ये नहीं होगा, ठीक है। और मालवा के पठार के नीचे आओगे तो आपका विंध्यन पड़ेगा, ठीक है, विंध्य पर्वत पड़ेगा, विंध्य पर्वत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर पड़ेगा सतपुड़ा, यहाँ पर पड़ेगा सतपुड़ा। अब इसी में कई सारी चोटियाँ पड़ती हैं, तो सबको अभी नहीं बता रहा हूँ, बस आपके दूसरे साइड में बता दे रहा हूँ। इधर से हरिश्चंद्र श्रेणी, जो आपके हरिश्चंद्र श्रेणी पड़ती है इधर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये नॉर्दर्न सरकार का पड़ेगा, ये नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार
की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो आपका नल्ला मल्ला पड़ता है, या नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, ठीक। फिर उसके बाद आएंगे तो पाल कोंडा पड़ेगा, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग तो वेली कोंडा एक पड़ेगा, वेली कोंडा को छोड़ रहा हूं, सीधे जावादी देखिए, जावादी हिल। जावादी के बाद आएंगे तो शेवराय पड़ेगी इस साइड में, शेवराय, ठीक। उसके बाद आएगा आपका पलानी हिल्स, और पलानी के बाद कार्डेमम, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ने जो है प्लेसेस नहीं बताए, केवल हिल्स बता दी। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप पहले हिल्स याद कर लो, ठीक है। प्लेसेस के लिए आप खुद से थोड़ा सा रेफर कर लेना, नाम देख लो, जैसे नल्ला मलाई हो गया, पालीकोंडा हो गया, वेलीकोंडा हो गया, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ की चोटियां हैं, ये आंध्र प्रदेश के आसपास की हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश आप टिक कर सकते हो। इसी तरह जब नीचे आ जाओगे तो पलानी हो गई, कार्डमम हो गई, तो ये सब कहाँ की है, तो तमिलनाडु जैसा नाम है, तो नाम से भी थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और मैंने बताई थी कि यहाँ पर जो है कार्डमम हिल पड़ती है, जो कि एक तरह से जंक्शन पॉइंट लगती है, लेकिन जंक्शन पॉइंट नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी। यहाँ पर एक पड़ने वाली नीलगिरी हिल जो है, ये जो है आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन पॉइंट पड़ती है, ठीक है। जो नीलगिरी माउंटेन है, ठीक है। और नीलगिरी माउंटेन कहाँ कहाँ स्थित है, तो TKK में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में, जबकि कार्डमम हिल्स केवल तमिलनाडु और केरला में ही स्थित है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी याद रखेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जावादी की पहाड़ियाँ और शेवराय, ठीक है, ये दोनों पड़ता है तमिलनाडु में। नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वेलीकोंडा, ये सब पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है नॉर्दर्न सिरकार, ठीक। तो थोड़ा बहुत ऊपर हो गया है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा, जो अभी मैंने बोला है उतनी चीज़ें लिख लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक। अब देखिए, इसमें मैंने दो नदियां भी दिखाई थी जो मैं दिखा नहीं पाया हूं, कि सतपुड़ा यहां पर और विंध्य पर्वत यहां पर, ठीक है। तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में एक आपको नदी जाती हुई दिख रही है, ये नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है यही है जो कि आपका, तो नर्मदा नदी दो जलप्रपात बनाती है, इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। कपिल धारा बनाती है, धुआंधार बनाती है और दूध धारा बनाती है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। इसके अलावा भेड़ा घाट बनाती है, जबलपुर में सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपात क्या होता है, जब पानी जो है काफ़ी ऊंचाई से डायरेक्टली नीचे फॉल करता है या गिरता है, तो उसी को जलप्रपात कहते हैं, ठीक। तो आपको बताना है दूध धारा तथा दूध सागर, ये नोट डाउन कर लीजिए। दूध धारा जलप्रपात किस नदी पे है, अभी मैंने बताया है, और दूध सागर किस नदी पे है, ठीक है। तो दोनों जलप्रपातों का आप बताइए और लोकेशन देख लीजिए, ठीक। अब ये देखिए, सतपुड़ा के नीचे से भी एक नदी बह रही है, तो वो है आपकी तापी या ताप्ती नदी, ठीक है। इन दोनों का ही मुहाना, यानी कि ये दोनों ही एस्चुरी बनाती हैं, और कहाँ बनाती हैं, तो वेस्टर्न साइड में बनाती हैं, यानी कि अरब सागर में बनाती हैं, अरेबियन सी में, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो आप हरिश्चंद्र श्रेणी पड़ती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका कालसूबाई पड़ती है, ठीक। अब इतनी चीजें मैंने आपको लमसम बता दी है। मैंने कल ये भी बताया था कि ट्रायंगुलर शेप में यहां पर डेक्कन प्लेटू पड़ता है, ठीक। इसके अलावा जब आप सतपुड़ा ही श्रेणी की बात करेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी में और भी छोटी छोटी कई सारी श्रेणियां पड़ती हैं, जिसमें आपका पश्चिम से पूर्व जो चोटियां हैं वो अभी मैं एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता, काफ़ी इसमें मतलब कचड़ा हो रखा है पहले से ही। बस इतना याद रख लीजिए, मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब मैपिंग कराई थी तो उसमें बिल्कुल दिखाया था, तो अभी फिर से देख लीजिए। एक सातमाला पड़ती है, सातमाला के पास अजंता पड़ती है, अजंता के बाद ग्वालीगढ़ पड़ती है, महादेव पड़ती है और मैकाल पड़ती है, ठीक है। तो मैकाल से ही नर्मदा निकलती है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या क्या मैंने बताया, SAGMMM, ठीक है ना, सैग एम, ये सारे गामा ऐसे करके याद कर सकते हो। SA सारे, और G से गा और M से माँ, तो सारे गामा से याद कर सकते हैं। S से हो गया सतमाला, सतमोला नहीं यार, सतमोला तो हाजमोला टाइप होता है, सातमाला, फिर होता है अजंता, फिर होता है ग्वालीगढ़, फिर होता है महादेव और मैकाल। ये क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर छोटी चोटियों में सतपुड़ा विभक्त है, ठीक है। सब सतपुड़ा के ही पार्ट है। देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि सतपुड़ा जो है वो एक टोटल पहाड़ी है, जैसे हिमालय एक टोटल पहाड़ी है, लेकिन उस दिन मैंने क्या बताया था कि हिमालय में भी अगर हम लोग देखा जाए, नेपाल हिमालय के पास हम लोग जब पहुंचते हैं तो हमने बताया कि DAMMLMK इस तरह से टोटल चोटियां पड़ती हैं। तो धौलागिरी पड़ती है, अन्नपूर्णा पड़ती है, मनसालू पड़ता है, मनसालू के बाद आपका यहाँ पर जो दूसरा M है माउंट एवरेस्ट पड़ता है, ठीक है। फिर लासा पड़ता है, यहाँ पर आपका मकालू पड़ता है, और यहाँ पर आपका कंचनजंगा पड़ता है। कंचनजंगा बेसिकली आपके सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। तो मैंने टोटल बताया था कि देखिए, जो मुख्य पहाड़ है उसका नाम तो आपका महान हिमालय है, ठीक है, या इनर हिमालय है, लेकिन
उसमें अलग अलग खंड में, जैसे अलग अलग क्षेत्र में पड़ने वाली पहाड़ियों को अलग अलग नाम दे दिए हैं, तो इस तरह से नाम दिया गया है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मैंने और आपको बताया था कि मध्य हिमालय, अगर आपको जनरली हिमालय लिखा हुआ है तो उसको हम लोग रेफर करेंगे मध्य हिमालय से, और उसका जो क्षेत्र आपके नेपाल में पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं महाभारत श्रेणी। तो इतनी चीजें हमने आज मैपिंग में कर ली हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या मैपिंग में करना है। ठीक है दोस्तों, पहले अंडमान निकोबार करा दे रहे हैं। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, तो आप ये देख रहे हो कि ये पूरा पोर्शन जो है अंडमान एंड निकोबार में आ रहा है और ये अपना लक्षद्वीप है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हम लोग ठीक से करेंगे। तो आइए एक बड़ा मैप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि अंडमान को पहचानेंगे कि ये लास्ट अंडमान का है और निकोबार इस छोटे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो कभी भी अगर बड़ा मैप देखना है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर का सारा अधिक सा पोर्शन अंडमान में है, ऐसे जुगाड़ लगा लेना है, और छोटे एक पॉइंट से जिसके बीच में ज्यादा गैप दिखेगा उस छोटे पॉइंट से निकोबार स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो पहली चीज तो ये, और इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, तो 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है, 10 डिग्री नॉर्थ अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि कहीं यहां पर इक्वेटर होगी, मतलब नीचे साइड में काफी नीचे होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री से ऊपर जाओगे तो पहले निकोबार पड़ेगा और उसके ऊपर 10 डिग्री, और 10 डिग्री के ऊपर जो है आपका अंडमान पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक, फिर अब आते हैं प्रॉपरली नोट्स पर। ठीक, तो नोट्स पर आते हैं आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया पर। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन एक एक चीज हिंदी में लिख करके मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका पड़ता है नॉर्थ अंडमान। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अंडमान का पोर्शन। ठीक है, तो अंडमान में हम लोग देखेंगे कि उत्तरी अंडमान। ठीक है, तो ये पोर्शन है आपका नॉर्थ या उत्तरी अंडमान का। ठीक है, ध्यान से देखना है, उत्तरी अंडमान। ठीक, या केवल नॉर्थ से याद करिए। अब इस नॉर्थ पोर्शन में ही आपका पड़ता है यहां पर एक पीक जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक या सैडल चोटी, जो कि सबसे ऊंची चोटी पड़ेगी आपके पूरे अंडमान की। ठीक, तो ये याद हो गया कि जो नॉर्थ अंडमान है उसी के अंदर आपका पड़ता है सैडल पीक। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है मिडिल अंडमान, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है ये द्वीप बनेगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो लिटिल अंडमान है। जो डेटा बोल रहा हूं उसको नोट करते जाइए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको नोट करूंगा। ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका साउथ अंडमान। क्या आता है, साउथ अंडमान। अच्छा सॉरी, मैंने शायद लिटिल बोल दिया है कहीं, तो मिडिल अंडमान जो है वो सबसे बड़ा भारत का आइलैंड पड़ता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है आपका साउथ अंडमान। ठीक है, तो साउथ अंडमान जो है ये यहां पर स्थित है। तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, जो अब मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है, दूसरे कलर से कर दे रहा हूं, ये जो मैं अब कलर कर रहा हूं पूरा, ये आपका पड़ता है आपका साउथ या लोअर अंडमान। ठीक है, तो साउथ अंडमान के नाम से जानेंगे। और इसी में सबसे किनारे, जैसे दिख रहा होगा आपको, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार के पूरे अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है। ठीक है, फिर उसके नीचे जब आओगे आप तो आपको एक रूट आइलैंड मिलेगा। ठीक है, जहां पर यहां पर लिखा भी हुआ है रूथ आइलैंड। ठीक, तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछा हुआ है रूथ आइलैंड या रूथ द्वीप कहाँ मिलेगा, तो आपके साउथ या लोअर अंडमान के जस्ट नीचे का जो एक छोटा द्वीप है उसको रूथ द्वीप या रूथ आइलैंड कहते हैं। उसके बाद आपका आएगा डंकन पास। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहां पर लिखा भी हुआ है, इसको बोलते हैं डंकन पास। ठीक, और डंकन पास और उसको कौन कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो आपका जो 11 डिग्री चैनल है वो डंकन पास से और रूथ आइलैंड को अलग करता है। ठीक है, तो यहां पर 11 डिग्री चैनल भी आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, आ जाओ यहां पर, हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा 11 डिग्री चैनल, फिर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो किसके किसके बीच में है, रूथ आइलैंड या सीधे कह लो कि साउथ अंडमान और डंकन पास के बीच में पड़ता है। तो ये जो डंकन पास है बेसिकली ये पास है। ठीक है, या स्ट्रेट है, ये या तो पास है या तो स्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, ये किसको अलग कर रहा है, तो अभी मैंने गलत बता दिया है, डंकन पास को नहीं अलग करता, डंकन पास ही अलग करता है, जो कि 11 डिग्री चैनल भी बोला जा रहा है। और ये जो है आपका, तो ये जो डंकन पास है ना यार, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जो डंकन पास है पहली चीज तो ये स्ट्रेट है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, साउथ अंडमान के जब नीचे आएंगे तो डंकन पास पड़ेगा। डंकन पास जो है उसको डंकन स्ट्रेट भी बोलते हैं और ये लगभग 11 डिग्री के आसपास है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है ना तो ये इस तरह से पूछता है कि आप 11 डिग्री को वो नहीं लगा पाओगे, क्योंकि एक्चुअली अमीन दीवी और कन्नानूर जो द्वीप है, जो कि लक्षद्वीप के साइड में पड़ता है, उसके बीच में से 11 डिग्री जाती है, जो कि प्रामाणिक है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 10 डिग्री और 11 डिग्री दोनों दिया हुआ है कि डंकन पास सेपरेट्स बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान,
मतलब दक्षिणी अंडमान और छोटा या लिटिल अंडमान के बीच में से जो पास है वो डंकन पास है, और कितने डिग्री चैनल के पास में है। तो आप 10 डिग्री नहीं लगाओगे, 11 डिग्री लगाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो डंकन पास किसको किसको अलग कर रहा है? तो छोटे यानी कि लिटिल अंडमान को और साउथ अंडमान को या लोअर अंडमान को अलग कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका 10 डिग्री चैनल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, यहां पर आता है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान से निकोबार को अलग करता है। अब नीचे आता है आपका निकोबार का पोर्शन। ठीक है, तो निकोबार में देखते हैं दोस्तों क्या क्या पोर्शन आता है। ठीक, तो निकोबार के नीचे आता है आपका कार निकोबार। ठीक, फिर आता है लिटिल निकोबार, फिर आता है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो निकोबार में केवल 3 ही आ रहे हैं, कार आ रहा है, लिटिल आ रहा है और ग्रेट आ रहा है। ठीक है, CLG कॉलेज टाइप की चीजें आ रही हैं। कॉलेज टाइप की चीजें ऊपर से भी स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया था KLG KLZ। ठीक, तो यहां पर CLG आता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसके ग्रेट निकोबार पे आखिरी पॉइंट पर, आखिरी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो लगभग कितने डिग्री पर पड़ता है? तो 6 डिग्री और 40 मिनट पर पड़ता है ये। ठीक ना, 6 डिग्री 40 मिनट के आसपास में ये पड़ता है। ठीक, इसके अलावा अब एक चीज और देखनी है दोस्तों कि सबसे ऊपर जो आपका पॉइंट आया, यानी कि नॉर्थ अंडमान के भी ऊपर जो पॉइंट आया, यानी कि एक तरह से आप उसको जान सकते हो कि कोको चैनल वाला जो एक यहां पर कोको चैनल है। ठीक, तो कोको चैनल के पैरेलली यहां पर पड़ता है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, नारकोंडम द्वीप। ठीक, उसके जब नीचे आओगे और मिडिल अंडमान के पैरेलली देखोगे तो यहां पर आपका पड़ेगा बैरन आइलैंड, जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक, और बैरन आइलैंड के थोड़ा सा ऊपर जब जाओगे तो आपका पड़ेगा बैरन आइलैंड के थोड़ा सा नीचे जब आओगे तो आपका पड़ेगा, तो इसके नीचे आपका पड़ेगा यहां पर। ठीक है, जहां पर रिचेस आर्किपेलागो लिखा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, नहीं डिलीट नहीं हो रहा है, बस जान जाइए। यहां पर जब आप आओगे मिडिल अंडमान के ही लोअर पोर्शन के पैरेलली आओगे तो यहां पर पड़ेगा हैवलॉक आइलैंड। ठीक, हैवलॉक आइलैंड। ठीक, तो एक बारी कहिए तो फिर से रिवाइज कर दूं चीज़ों को, अगर कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, मैं एक बारी रिवाइज ही कर दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर, यानी कि उत्तरी अंडमान से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान जाओ कि उत्तरी अंडमान के ऊपर भी एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। क्या नाम है? कोको चैनल। इस कोको चैनल के पैरेलली अगर आप सुदूर देखोगे तो यहां पर एक आइलैंड पड़ेगा जिसका नाम है नारकोंडम आइलैंड। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है लैंडफॉल। इसका नाम है लैंडफॉल। ठीक, लैंडफॉल। तो अब सबसे पहले पड़ा कोको चैनल, कोको चैनल के नीचे पड़ा लैंडफॉल, और लैंडफॉल और कोको चैनल के दाहिने बगल देखोगे तो पड़ेगा नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, नारकोंडम द्वीप। उसके नीचे आएंगे तो आपके अंडमान का सबसे ऊपरी पोर्शन पड़ेगा, ग्रेट अंडमान का सबसे ऊपरी पोर्शन, जिसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के अंदर ही एक चोटी है जिसको बोलते हैं आपका सैडल पीक। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो पड़ेगा मिडिल अंडमान, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपका पड़ेगा साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान के ही कॉर्नर में यहां पर पड़ती है राजधानी अंडमान और निकोबार की, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, फिर अब जो साउथ अंडमान और आपका मिडिल अंडमान है उसी के दाहिने बगल में देखना है, तो जहां पर पोर्ट ब्लेयर है उसके दाहिने बगल में देखोगे तो आपको दिखाई देगा हैवलॉक आइलैंड, और उसके ऊपर देखोगे तो यहां पर दिखाएगा बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है, और हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज हुआ था, अभी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी बाकी है। ठीक, फिर साउथ या लिटिल अंडमान के जब नीचे आते हैं तो आपको दिखाई देगा रूथ आइलैंड या रूथ द्वीप जो है वहां पर स्थित है। अब उसको यानी कि साउथ या लोअर अंडमान को लिटिल अंडमान अलग करता है किससे? डंकन पास से या डंकन स्ट्रेट से, जो कि लगभग 11 डिग्री के आसपास में है। ठीक है, फिर पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल, क्योंकि नीचे से 0 से स्टार्ट होता है, पहले 10 पड़ेगा, उसके ऊपर 11, फिर 12, फिर 13, 14। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से। ठीक, तो निकोबार में जब आएंगे तो सबसे पहले पड़ेगा कार निकोबार, फिर पड़ेगा लिटिल और फिर पड़ेगा ग्रेट। ठीक, तो इसको मैंने याद करने के लिए बताया, CLG याद करो, और ऊपर हम लोग KLZ देखे थे, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, और नीचे CLG यानी कि कार, लिटिल और ग्रेट पड़ता है। जो ग्रेट निकोबार है अपना, वहां पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे लोएस्ट या सबसे निचला पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद उसी के पैरेलली हम लोग देखेंगे
नीचे आते हुए तो आप देखोगे कि इंदिरा पॉइंट के बाद क्या पड़ेगा, सुमात्रा, क्या पड़ेगा, सुमात्रा। तो इधर सेपरेशन हो रहा है सुमात्रा से, ठीक है। तो आशा करता हूं जब मैंने रिवाइज किया है तो चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर से एक बारी लिख के बता दे रहा हूं, इसके पहले कि लक्षद्वीप पढ़ा जाए एक बारी और लिख के मैं बता दे रहा हूं। इसको नोट डाउन करिएगा जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, भारत को मालदीव से, ठीक है ना, भारत को मालदीव से अलग करता है, ठीक। फिर आता है कोको चैनल। कोको चैनल अलग करता है इंडिया को म्यांमार से। मतलब इंडिया का कौन सा पोर्शन रहेगा, मुख्य इंडिया भी हो सकता है और आपके नीचे जो आपका लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, इस इधर का एरिया जो है ये अलग करता है, ठीक। फिर आता है पाक स्टेट। पाक स्टेट के बारे में सबको पता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक। ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल देवनागरी में आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि देर हो रहा है, लेक्चर ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। इंडिया और सुमात्रा को अलग करता है, इंडिया और सुमात्रा को। तो अभी मैंने जो ऊपर फोटो दिखाया आपका, यहाँ पर इंडिया और सुमात्रा को कौन अलग कर रहा है, तो ग्रेट चैनल अलग कर रहा है, ठीक है। फिर कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि सर्वाधिक उत्तरी द्वीप, सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक मतलब उत्तरी द्वीप किसका है ये, तो अंडमान एंड निकोबार का सर्वाधिक उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल, लैंडफॉल, ठीक। सर्वाधिक दक्षिणी, सर्वाधिक दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो यह है लिटिल अंडमान, ठीक। और सर्वाधिक पूर्वी कौन सा है, तो यह है आपका नारकोंडम, ठीक। 3 आइलैंड्स थे जिनका नाम जो है परिवर्तित हुआ है, तो उनका भी नाम आप लोग लिख लीजिए क्रमशः। चलिए, पहला नाम हम लोग लिखेंगे कि नील आइलैंड, नील, हैवलॉक, और तीसरा है रॉस आइलैंड, ठीक। तो रॉस आइलैंड का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक। इसका नाम ये हो गया। वहीं जो हैवलॉक है उसका नाम है आपका स्वराज, ठीक। और नील आइलैंड का नाम है शहीद। तो ये तीनों नाम भी नोट कर लेंगे, एग्जामिनेशन में पूछता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकोबार के बारे में भी पढ़ लेते हैं, सॉरी लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये हम लोग का केरला पड़ता है, जब हम लोग ऐसे भारत बनाते हैं तो ये केरला का पोर्शन पड़ता है। केरला से थोड़ा नीचे जाओगे तो आपका मेन लक्षद्वीप आर्किपेलागो या लक्षद्वीप समूह जो है टोटल पड़ते हैं। तो ये याद रखना है कि कवरत्ती यानी कि जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो 9 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय से अलग होती है, मिनिकॉय से अलग होती है 9 डिग्री चैनल के द्वारा, और 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होती है मालदीव से। तो 2 पॉइंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं सारी लाइन आपको खींच करके एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर आप बात करो अमीन दीवी की, अमीन दीवी की, ठीक है ना, ये चीज़ इससे अलग है। तो अमीन दीवी अलग होता है आपका कन्नानौर से 11 डिग्री के द्वारा, कन्नानौर से 11 डिग्री के द्वारा, जो कि आपका पड़ता है लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है, ठीक। उसके बाद आपका कन्नानौर के बाद पड़ेगा 10 डिग्री, ठीक। फिर पड़ेगी 9 डिग्री, और यहां पर आपका पड़ता है मिनी कॉय, 9 डिग्री के नीचे पड़ता है मिनी कॉय, ठीक है, जो कि दक्षिणी लक्षद्वीप का पार्ट है, ठीक। और इसके बाद पड़ता है आपका 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव का पार्ट है, ठीक है। तो अमीन दीवी और कन्नानौर को 11 डिग्री अलग करता है, और 9 डिग्री अलग करता है आपका कन्नानौर और मिनी कॉय को, और फिर मिनी कॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक। तो ये चीज़ें भी आपको ठीक से याद कर लेनी है। उसमें छोटे छोटे और द्वीप है, लेकिन अभी उसके उतना हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, जैसे जैसे लेक्चर एडवांस होगा उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए एक टॉपिक और बचा है, अलग छोटे द्वीप समूहों का, बस उसको करके 3-4 मिनट में ये लेक्चर खत्म करते हैं। तो पहला जो द्वीप हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर आइलैंड या न्यू मूर द्वीप आप लोग देवनागरी में लिख लीजिएगा पहला। तो इस समझ लीजिए कि सुंदरबन डेल्टा जहां पर पड़ता है उसके नीचे ये अवस्थित है, और ये भारतीय नवीनतम भू आकृति संरचना है जो कि 1971 के आसपास सागर के ऊपर उभर कर द्वीप के रूप में निर्मित हुआ था। क्यों निर्मित हुआ था, क्योंकि वहां पर एक आपका तूफान आया था। कौन सा तूफान आया था,
भोला तूफान आया हुआ था बांग्लादेश में, ठीक है। इसे भारत तलपरी तथा बांग्लादेश जो है वो पूर्वाशा के उपनाम से जानता है, ठीक। तो अगर आप ये इंडिया का पोर्शन देखो, बता रहा हूँ हल्का सा मैप बना करके, ठीक है। इस तरह से कुछ इंडिया का मैप बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ठीक, तो ये समझ लो डेल्टा यहां बनता है, और इसी के नीचे जो है, इतना भी नीचे नहीं, यहीं पर जो है न्यूमूर आइलैंड स्थित है। फिर अगला आता है सागर आइलैंड, ये कोलकाता के पास स्थित है, जो कि एक हाईवे जो कि कोलकाता से चल करके डायमंड हार्बर पर पहुंचता है, उसी को जोड़ता है। ये जो सागर द्वीप है वो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेंगे। दूसरा है आपका सागर द्वीप, दूसरा यहां पर है सागर द्वीप, ठीक है, जो कि हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ये चीज याद रख लेंगे, इको टूरिज्म के लिए काफी फेमस है। फिर आता है आपका व्हीलर आइलैंड, नेक्स्ट आता है आपका तीसरा व्हीलर आइलैंड, सब लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि किस नदी के किनारे है, तो ब्राह्मणी नदी के किनारे पड़ता है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर पड़ता है, जिसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, ब्राह्मणी नदी को, और इसी को कोयल, ब्राह्मणी को ही कोयल नदी भी कहते हैं। और इसका नाम, व्हीलर आइलैंड का नाम बदल दिया गया है, क्या कर दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप या अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप भी इसको कहते हैं। यहाँ पर ओलिव रिडेले टर्टल पाया जाता है, और राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ बेसिकली स्थित है कि जो आपका उड़ीसा का तट है, ठीक है, उसी के पास में, जैसे जो उड़ीसा का तट है इसी के पास में स्थित है, ठीक है। बेसिकली चौथा जो है वो है आपका नलबाना झील, मतलब सॉरी नलबाना द्वीप, जो कि चिल्का नदी के पास स्थित है और महानदी डेल्टा पर है। कहाँ है, महानदी डेल्टा के पास स्थित है नलबाना द्वीप, चौथा ये हो गया। फिर आता है श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, जब आप तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर आओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। तो यहीं पर श्रीहरिकोटा जो है स्थित है, यहां से तमिलनाडु स्टार्ट होता है, चेन्नई, और यहां पर है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो पांचवा है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। तो ये भी एक द्वीप हो गया। फिर आता है आपका पंबन द्वीप, तो पंबन द्वीप के लिए फोटो बनानी पड़ेगी, ऐसे समझ लो एक फोटो बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसको एक पॉइंट कर लो, इसको 2, यहां पर एक छोटा आइलैंड करो, 3 4 5, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, और यहां पर 7, और यहां पर श्रीलंका, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक से। ये है रामनाथपुर, या रामनाथपुरम भी बोलते हैं, रामनाथपुरम हो गया। ये हो गया आपका पंबन स्ट्रेट, पंबन जल डमरू मध्य, या पंबन स्टेट, इंग्लिश वाले पंबन स्टेट समझ लेंगे इसको, ठीक है। फिर आता है आपका पंबन आइलैंड, ये आपका पड़ता है पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड या पंबन द्वीप, ठीक है। अब इस पंबन द्वीप के अंदर आपका पड़ता है रामेश्वरम, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है रामेश्वरम, ठीक। उसके बाद आपका पड़ता है धनुषकोडी, ठीक है, यहां पर पड़ता है आपका धनुषकोडी, ठीक है। फिर आपका पड़ता है आदम का पुल या एडम्स ब्रिज, ठीक है। फिर एडम्स ब्रिज के आगे जाओगे तो तलाई मन्नार एक स्थान है, लास्ट ये पड़ता है तलाई मन्नार, ठीक है। इसके बाद फिर आता है पाक की खाड़ी इधर, और पाक की खाड़ी के बाद आता है एक विवादित द्वीप जिसका नाम है कच्चा तीवू। क्या आता है, ये जो रेड वाला है इसका नाम है कच्चा तीवू, ब्लू वाला कच्चा, तो कच्चा तीवू आइलैंड पड़ता है, ठीक। ये याद रखिएगा, ये क्या है, तो यही आपका पाक स्टेट है, पाक स्टेट। जब बड़ा बड़ा देखते हो तो नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको खत्म कर सकते हैं। मोस्टली चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो बच गई होंगी उसको कोशिश किया जाएगा, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वो चीज़ें देख लेंगे। जैसे एक वेलिंगटन आइलैंड है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी लगभग चीज़ें हमने समाप्त कर दी हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।